नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर करके लोगों के जहन में प्रश्न आता है अथवा वो किसी न किसी से पूछते रहते हैं। दैनिक जीवन में ऐसे प्रश्न हम सुनते रहते हैं। किसी आपराधिक मामले का कोई व्यक्ति जेल चला गया है, तब उसके रिश्तेदार या पैरोकार या उससे संबंधित कोई व्यक्ति अक्सर एक प्रश्न पूछेंगे, अदालत कितने रुपए की जमानत देगी। ये निश्चित नहीं है कि कौन सी अदालत कितने रुपए की जमानत का आदेश दे, लेकिन कानून ये कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 440 उपधारा 1 ये कहती है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों के अनुरूप जमानत का आदेश दिया जाएगा। कोई जमानत का आदेश इस तरह की रकम यानी जो धनराशि होगी वो अत्यधिक नहीं होगी, वो उस मामले की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई चोरी का मामला है, 1 लाख रुपए की चोरी हुई है, तो जमानत 10,000 रुपए 20,000 रुपए की हो सकती है। यानी मुलजिम की हैसियत और प्रॉपर्टी संबंधित मुकदमा की उनके तथ्य के अनुरूप देखा जाएगा कि जमानत कितने रुपए की होनी चाहिए। क्या जमानत का कोई आदेश अधिक रकम का दे दिया गया है तो उसे घटाया जा सकता है, यानी कोई राशि जमानत के संबंध में नियत कर दी गई है तो क्या उसे कम किया जा सकता है? जी हां। कोई अमाउंट किसी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा मांगी गई है किसी व्यक्ति को रिहा करने के संबंध में, तब धारा 440 उपधारा 2 के अंतर्गत सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट उस जमानत धनराशि को कम कर सकता है। अगर किसी मामले में आपको दिक्कत है और आप जमानत नहीं भर पा रहे हैं या जमानत ज्यादा मांगी गई है, तब आप चैलेंज कर सकते हैं। जिला जज यानी सेशन कोर्ट उस अमाउंट को कम कर सकती है। अक्सर लोग परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा जमानत है, हमारे पास जमानती नहीं है, तब ऐसे लोगों के लिए यह कानून में प्रावधान किया गया है। अब जमानत अगर कोई ली जाएगी तो जमानत एक बॉन्ड है, एक वायदा है जिसे व्यक्ति करता है। अगर किसी व्यक्ति को बिना जमानतियों के रिहा किया गया है तब मुचलका भरा जाएगा, और जमानतियों सहित आदेश है यानी श्योरिटी के आदेश हैं, तब उन जमानतियों का भी मुचलका भरा जाएगा। यानी एक्यूड का बॉन्ड और श्योरिटी का बॉन्ड लिया जाएगा। यहां श्योरिटी 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, यह न्यायालय के विवेक में है कि आपकी जमानत आदेश कितने श्योरिटी का करता है। अब वो श्योरिटी जो आपका जमानत ले रहा है बॉन्ड भरेगा,
और अभियुक्त भी बॉन्ड भरेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जमानती और अभियुक्त दोनों द्वारा बॉन्ड भरा जाएगा। बंद पत्र जिसे हिंदी में कहते हैं वो मुचलका भी कहते हैं। बॉन्ड में क्या शर्त होंगी? जब आप बॉन्ड भरते हैं, जब वायदा करते हैं, या प्रॉपर्टी देना नहीं है, कोई अमाउंट नहीं देना है, कोई जमानत राशि बताइए तो वो नहीं देनी है, उसके डॉक्यूमेंट देने हैं और वो बॉन्ड में आपको वायदा करना है, यानी बॉन्ड की शर्तें हैं कि आप उस अदालत में निश्चित समय पर हाजिर होंगे। ये बॉन्ड की शर्त है। अगर कोई बंद पत्र भरा जा रहा है तब आप उस बॉन्ड के अनुसार हाजिर होंगे। अगर आपने पहली बार में ही शर्त भंग की है तो उसके भी आप जिम्मेदार होंगे। लोग कहते हैं क्या पहली बार में ही ऐसा हो जाएगा? जी हां, आपने अगर शर्त भरी है यानी बॉन्ड भरा है और आप उसी दिन फर्स्ट टाइम उस बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करते तो आपके खिलाफ आदेश हो जाएगा। क्या बॉन्ड में अन्य शर्तें भी लागू हो सकती हैं? अगर न्यायालय द्वारा कोई अन्य शर्त रखी गई है तब वो बॉन्ड में लिखी जाएगी। उपधारा 2 के अंतर्गत उपधारा 3 ये कहती है कि बॉन्ड अगर किसी न्यायालय में हाजिर होने के लिए भरा गया है तब उस न्यायालय में हाजिर वो व्यक्ति रहेगा, लेकिन बॉन्ड इस बात के लिए भी होगा कि वो किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय में भी अगर भेजा जाएगा, आपकी उसकी आवश्यकता होगी, तब उस न्यायालय में भी उसे हाजिर होना पड़ेगा। क्या कोर्ट जमानतदार की जांच कर सकती है? धारा 441 की उपधारा 4 यह प्रावधान करती है कि कोई जमानतदार पर्याप्त है, उपयुक्त है, ठीक है अथवा नहीं, इसकी वो जांच कर सकती है। कई साल पहले केवल कागज दे देना, फर्द दे देना या किसी प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट दे देना, उस पर जमानत ले ली जाती थी। लेकिन जिस तरीके से कानून ने विकास किया है, लोगों ने विकास किया है और लोगों ने गलत तथ्यों के साथ गलत कागजात देना शुरू कर दिए, तब न्यायालय ने उनका वेरिफिकेशन कराना शुरू कर दिया। न्यायालय एफिडेविट से मान सकती है कि आप जो जमानत दे रहे हैं वो ठीक है। अगर न्यायालय की यह राय है कि नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए, तो स्वयं न्यायालय जांच कर सकती है अथवा अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से जांच करा सकती है। ये वेरिफिकेशन के संबंध में ये प्रावधान है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उन जमानतियों से संतुष्ट है अथवा नहीं। कितने जमानत दार लिए जाए हैं, यानी कितनी जमानतें ली, ये जमानतदार बताएगा। व्यवहारिक रूप से व्यक्ति आता है, जमानत ले जाता है। कुछ लोग कई कई जमानत लेते हैं, यहां उनमें दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लोग बन गए हैं, लोग जमानतें किराए पर लेते हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि वो बताएं कि वो कितने लोगों के जमानती हैं। धारा 441 की उपधारा ए ये कहती है कि जमानतदार कोई जमानत लेता है तो वो घोषणा करेगा कि वो कितने मामलों में जमानती है, कितने लोगों की उसने जमानत ली है। इसमें जो जमानत ले रहा है वो अभियुक्त भी शामिल है
और उनके पर्टिकुलर अपने बॉन्ड में लिखेगा। अगर घोषणा उसकी गलत पाई जाती है, झूठी पाई जाती है, तब उसे जिम्मेदार बनाया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरीके से आपके सामने बॉन्ड के संबंध में मैंने कानूनी नियमों, प्रावधानों को रखा। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें और कोई प्रश्न इस संबंध में है तो आप प्रश्न लिखें, जिसका उत्तर मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।